सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस मोड़ पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा, तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। धीरे हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी। क्या ये तेरी जगह है? नहीं तो मैं तो किसी का वेट कर रही हूँ। किससे बहला रही है? शीलियान कहाँ है? तो तुम हो शीलियान। तुमने हमारे बॉस को काफी परेशान किया है। तुम्हें तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपना नाम भी भूल जाएगा। निकलो यहां से। तुम पैसे वापस करने नहीं आई? ये आपके 200। बस मुझे जाने दो। तुम मुझसे डरती हो? बिल्कुल नहीं, भला मैं तुमसे क्यों डरूंगी? क्यों लगता है मैं उन गुंडों जैसा हूं? मैं तो छोटी मोटी बिजनेस पे इन्वेस्ट करता हूँ और थोड़ा बहुत वी मीडिया भी करता हूँ। एक ठेकेदार ने मजदूरों के पैसे दबा लिए थे, मैंने उसकी खबर कर दी। वो जो लोग थे उस ठेकेदार ने भेजे थे मुझे धमकाने के लिए।
मेरे साथ चलो, अंदर आके बैठो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में नहीं किया। बैठ जाओ। अच्छा, वैसे हॉस्पिटल में मेरे एक दोस्त ने बताया कि मिस झांग के आगे के सारे बिल्स इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पानी पियोगे? मुझे प्यास नहीं। टेबल पर पानी है। मैं क्यों अंदर आ गई? बस पैसे ही वापस करने थे। हाँ यार, मैंने इसे पैसे दे दिए, तभी और यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, मैं बस पैसे देने आई थी, तो पैसे मिल गए। अब मैं चलती हूँ। खाना खाओगी? ये आदमी इतना भी खतरनाक नहीं लग रहा। शायद मुझे जानता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट दे रहा है। ये लाशों की इतनी सारी तस्वीरें इसके कमरे में क्या कर रही हैं? मैं
मैं सच में पागल हूँ जो यहाँ खाना खाने बैठ गई। अभी नहीं भागूंगी तो मर जाऊंगी। जियांग शाओवांग, कहाँ जा रही हो? अब इत्तेफाक से मिलना मिलाना भी हो गया, तो अभी मैं चलती हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। इत्तेफाक से मिला? बचाओ, कोई है क्या? कोई मुझे परेशान कर रहा है। बचाओ, कोई है क्या? चुप करो। अगर मरना नहीं है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। हे, कैसे हो? वैसा ही है। मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। हाँ? हे, तुम ऐसे ही चले जाओगे? शाहीवान, शिलिया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम्हें जॉब चाहिए ना? मेरे सैलून में काम करोगी? ये काफी अच्छी जगह है और एक पुरानी जान पहचान के नाते मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इतनी अच्छी जान पहचान है हमारी? अरे नहीं यार, जियांग शाहीवान बस कुछ साल शहर में क्या गई, मुझे पहचान नहीं भूल गई। ये मैं हूं, चैन फैंगजू जू। क्या इतना हैंडसम हो गया होगा मैं? तो डर गई। अब तो मुझे पहचान भी नहीं रही है। चल ठीक है, हम क्लासमेट थे पहले। अब जब तुम मुश्किल में है तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। चलो दिखाता हूं तुम्हें। हेलो बॉस। ये है हमारा लॉबी। हमारी लॉबी में यूरोपियन स्टाइल की लग्जरी आर्किटेक्चर है। लॉबी एरिया में क्लाइंट्स को ग्रीट करने के बाद हम उन्हें शैम्पू एरिया में ले आते हैं और रास्ते में उनसे उनकी जरूरत पूछ लेते हैं। मेरे पीछे आ। ये हमारा शैम्पू एरिया है। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 लग्जूरियस स्टेशन है। ये हमारा हेयर ड्रेसिंग एरिया है। यहां पर टोटल 8 हेयर ड्रेसर हैं जो रोटेशन में कस्टमर को सर्विस देते हैं। हेलो बॉस। गुड, अब काम करो। सीनियर हेयर ड्रेसर्स आमतौर पर क्लाइंट्स को प्राइवेट रूम में सर्विस देते हैं। मैं उन्हीं में से एक हूं। तो हमारा हेयर सैलून एक कॉम्प्रिहेंसिव हेयर सैलून है जो ऑफर करता है वॉश, कट, ब्लो ड्राई और पर्म और डाई। अगर तू यहां रहने का फैसला करती है तो अप्रेंटिस की तरह काम करेगी। बिल्कुल, शुरुआत में सैलरी ज्यादा नहीं होगी, बस 2000। लेकिन हर हफ्ते क्विजेज होते हैं और महीने के एग्जाम्स। जैसी तेरी रैंक बढ़ेगी वैसी तेरी सैलरी बढ़ेगी। बेस पे के अलावा परफॉर्मेंस बोनस भी है। मेहनत कर, लगन से काम कर और 1 साल के अंदर सैलरी 7000 महीना हो जाएगी। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। वैसे भी तुम्हें जॉब तो चाहिए ही, तो इसके बारे में सोचो ना। खाना भी मिलेगा? हाँ, ले तेरी यूनिफॉर्म।
काम के वक्त पहनना होगा। हेलेन, ये मेरे गांव की फ्रेंड है, इसका ख्याल रखना। ये है हेलेन। ओह, तो ये आपके गांव की फ्रेंड है। वैसे इसके बारे में आपने पहले क्यों नहीं बताया? चुप कर, गॉसिप कर रही है। गॉसिप गुरु बन गई है क्या तुम? हाँ, हर जगह ना घुसाती रहती है। हेलेन है हमारी हेयर ड्रेसिंग सुपरवाइजर, वो ऐसे ही है, आदत हो जाएगी। सुपरवाइजर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो तुम्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है। तुम ही बताओ, तुम भी तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती। कम से कम वो स्किल तो है, सीखो उससे। आज से वो तेरी डायरेक्ट सुपरवाइजर रहेगी, संभल के रहना, पंगे मत लेना उससे। ठीक है, इधर बैठना बंद कर। चल तुझे डॉर्मेटरी ले चलता हूँ और सेट कर देता हूँ, चल। सुपरवाइजर की भी अपनी ही बात है। उन सालों में चौंकिंग में जियान सुआंग की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। उसके क्लासमेट ने बताया उसने स्कूल जाते ही पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया था और किसी से खास नहीं मिलती थी। किस तरह उसने किसी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल क्लासमेट को नाराज कर दिया। इस वजह से वो बहुत अनपॉपुलर थी। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। जियांग शाओवांग, तुम इतने सालों में मेरे पास क्यों नहीं आई कभी? आ जाओ। ये है हमारे हेयर सैलून का एम्प्लॉय डॉर्मेटरी। तुम इस रूम में रहोगी, तुम और ली साथ में रहोगी। जल्दी आराम कर लो, अलार्म लगा लेना। कल 9 बजे से काम है। तुम थकी हुई लग रही हो। शीलियान ने कहा कि वो भी बिजी है, पर फ्री होगा तो मिलने आएगा। वो मुझसे मिलने क्यों आएगा? बेवकूफ मत बनो। शायद उसे लगता है कि उसे मेरा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हम एक ही जगह से हैं। पर मुझे तो वो थोड़ा खतरनाक सा लगता है। मैंने तो उसे कहा भी था कि मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। रुक, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? तुम और शीलियान इतने क्लोज थे पहले, हमेशा साथ रहते थे। फिर तो चौंकिंग में कॉलेज चली गई उससे बिना कुछ बताए। वो बहुत दिनों तक टूटा रहा और अब तो वापस आई है तो उसे पहचानती तक नहीं है। अगर तुम दोनों में कोई इश्यू है तो आमने सामने बैठकर बात करो। इतना दर्द क्यों दे रही हो उसे? मैंने इतने सालों में शीलियान को किसी की भी इतनी परवाह करते नहीं देखा। जल्दी आराम कर लो और हाँ, अलार्म लगा लेना। ये हेयर सैलून काफी ठीक लग रहा है। यहाँ वो इंटरनेट कैफे से ज्यादा सुकून है। कोशिश करती हूँ अभी के लिए यहीं रहने की। छोड़ो, वापस दो मुझे। जब इंसान इतनी बड़ी मुश्किल में फंसता है तो कोई ना कोई अच्छा इंसान भी जरूर मिलता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। अभी के लिए आराम से चलती हूँ, हिम्मत रखती हूँ।
रुको, कितने बज रहे हैं? काम के पहले दिन ही लेट हो गई। कल मैंने बोला था ना अलार्म लगा लेना, अपने रूममेट को बोलती जगाने के लिए। मैं कल जल्दी सो गई थी, अपनी रूममेट को भी नहीं देखा। सिर्फ बहाने। तुम्हें मिलवाता हूं। ये है लिंगजी, फैंग ली के फैंगनी। ये सब शैम्पू सेक्शन में काम करते हैं। और ये भी है जो फ्रंट डेस्क पे है, ये कुछ महीने पहले ही आई थी। तुम सब कलीग्स हो। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरी दुकान की साफ सफाई की। सामान उधर रखा है, दिखाता हूं। अगर तुम्हें ठीक से काम नहीं करना आता तो तुमने ज्वाइन क्यों किया है? इस तरह का काम करोगी तो जल्दी निकाल दिए जाओगी। आगे से ध्यान रखना। मेरा खाना कहाँ है? यहाँ जो भी पड़ा है चुपचाप करके खा लो। ज्यादा दिमाग मत खराब करो। मेरे साथ आओ 1 मिनट। ये लो टिफिन, खा लो। शाहजवान, अब हम साथ काम कर रहे हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को कम मत समझना। मैं किसको कम समझ रही हूँ? तो किसी की इज्जत भी कहाँ करती हो? आधे दिन से यहाँ पर हो, किसी से दोस्ती की तुमने? अगर सच में उनकी इज्जत करती तो पहले उनसे बात करती। तो क्या उनके सामने झुक जाऊं मैं? मैंने तुमसे कहा क्या कि झुक जाओ? अगर मैं तुमसे गेस्ट रिसीव करने के लिए कहूँ तो क्या उनसे भी ऐसी बात करेगी? हाँ, मैं अपना काम करने आई हूँ यहाँ। क्या कहा? अब समझा कि शिलियान तुझसे क्यों परेशान रहता है। मैं भी परेशान हो गया। मेरा खाना तू खा रही है? हाँ, एक थैंक यू भी नहीं बोलती। ना शुक्री। चल आजा, हमारे साथ सफाई में मदद कर। ऐसे खड़ी मत रह, चला सफाई कर। ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रही है तू? तूने कहा साफ कर दे, ले कर दिया। इसे मसला क्या है? तूने चीजें क्यों फेंक दी? अजीब लड़की है ये। अगर साफ नहीं करना था तो बोल देती ना। मेरा वेट कर रहे हो गया तुम्हारा? चलो। तुम्हारे साथ नहीं आ रही मैं। तुम मुझसे डरती क्यों हो? क्या नहीं डरूं? कोई भी आम इंसान अपने स्टडी रूम में ऐसी तस्वीरें नहीं रखता। क्या लगता है तुम उस रूम से बच कर निकल सकती थी अगर मैं तुम्हें सच में मारना चाहता? अब
अब मान गए ना तुम कि तुम्हारा इरादा ही बुरा था। तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? उससे ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अभी तो बस मुझे गुजर बसर ही करना है। तुमने उस शैडी इंटरनेट कैफे की भी खबर नहीं करी, इसीलिए। इससे तुम्हें क्या? अरे बाप रे, मेरा आईडी कार्ड अभी भी उसी बॉस के पास है। वो इंटरनेट कैफे बंद हो गया, फिक्र मत करो। अब वो बॉस तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे साथ चलोगी? शुक्रिया। पास का सुपरमार्केट रात 10 बजे बंद होता है, आधा घंटा है। चलो, तुम्हें जरूरी चीजें दिलवा देता हूँ। लोशान में ठंड बढ़ने वाली है, कुछ गर्म कपड़े ले लो। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा और कर्ज बढ़ जाएगा। सैलरी आने पर दे देना। ये वाला कैसा है? ओवर पिंक है ये। और ये मैटरनिटी सूट है। मैटरनिटी ड्रेस? ये सच में लेदर है क्या? कैसी लग रही हूँ? जरा घूमो। मैं तो बस ट्राई कर रही थी। क्या कर रहे हो? ये वाला अच्छा है, पहन लो। आपका टोटल बिल बना है 200 रुपये। चलो। फिर से कंगाल हो गई। चलो। जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगी। फिक्र मत करना, ब्याज के साथ दूंगी। तो मेरे साथ इतने अच्छे क्यों? क्या हम एक ही गांव के हैं इसलिए? पहले था इत्तेफाक से मिला, अब गांव के लोग। जी हम शावंग। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? बिल्कुल। तुम और शालान इतने क्लोज थे पहले कि हमेशा साथ रहते थे। फिर तुम मुझसे बिना बताए चौकिंग में कॉलेज चली गई। वो बहुत दिनों तक टूटा रहा। अच्छा, तो इसने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि ये इस दुनिया की शाओ युआन को पसंद करता है। मैं तुम्हारे स्कूल गया था, उन्होंने बताया तुम दूसरे साल में ड्रॉप आउट कर गई। तुम कहाँ थी इतने सालों में? क्या ये इतना कुछ जानता है इस दुनिया में मेरे बारे में? अगर इसे पता चल गया कि मैं नकली हूं तो फिर?
क्या वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा? हाँ, या पुलिस स्टेशन? अब मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए खाने पीने की, लेकिन असली शाओ युआन को पहचानने वाले लोग सामने आ रहे हैं। देर से भी आएंगे तो मसला बन सकता है। पहले मुझे स्पेस टाइम गेट को ढूंढने का मिशन पूरा करना होगा। पर ये स्पेस टाइम गेट है कहाँ? ये क्या हो रहा है? मैं अभी भी यही हूँ। पानी में तो बिल्कुल नहीं है। जांग शाओयुआन, ऊपर क्यों खड़ी हो? आज हम तुम्हें बेसिक हेयर वॉशिंग टेक्निक सिखाएंगे। बिल्कुल, तुम में से कुछ लोग यहां पर पुराने हैं, पर तुम अक्सर इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हो। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला, पानी का टेम्परेचर कैसा लगेगा? दूसरा, आपको मसाज हार्ड चाहिए या फिर सॉफ्ट? समझ आया? जी बॉस, समझ गए। जियांग शाओयुआन, तुम आके दिखाओ। टियान, हाँ, तुम कस्टमर बनोगे। आ जाओ। पानी ठंडा है। पहले हाथ से खुद टेस्ट करो, और जब तक गर्म ना हो पानी मत चलाओ। पहला क्वेश्चन पूछा तुमने, पर मुझे कैसे पता इसका टेम्परेचर क्या है? तुम्हारा टोन ठीक नहीं है। टियान, लेट जाओ। उसकी आंखों में देखकर पूछो। पानी का टेम्परेचर कैसा लगा था? आंख मत दिखाओ, ये कस्टमर है, दुश्मन नहीं है। जोर से पूछो और थोड़ा फीलिंग के साथ में, जैसे पोएट्री सुनानी हो। हटो, मैं दिखाता हूं। हटो। पहले दिल से आवाज निकालो, पेट से बोला करो और जज्बात दिखाओ। चलो शुरू करते हैं। माँ, मैं तुम्हारा बाल धोने आया हूँ। पानी का टेम्परेचर कैसा लगेगा? आपको मसाज हार्ड चाहिए या फिर सॉफ्ट? मेरी माँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? अच्छा, तुम लोग हंसना बंद करो। तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे गधा खो गया। मैं चाहता था कि तुम ये इमोशन फील करो, कस्टमर के जज्बात से प्यार करो, जैसे अपनी माँ के लिए करते हो। जी समझ गए सर। सब अपने हाथ दिखाओ। ध्यान रखना, तुम्हारे नेल्स छोटे और साफ हो। जब तुम दुकान में हर किसी के बाल धो चुके हो और सबके अप्रूवल मिल चुके हो, उसके बाद ही कस्टमर को सर्विस कर सकते हो। जी समझ गए सर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। शुक्रिया टियान। कोई ना। कैसे था वो? कैसे लग रहा है? भला वो कैसे कर रहे थे? तुमने देखा वो कैसे कर रहे थे? कस्टमर जी, आपको कैसी मसाज चाहिए? आपको अच्छा लग रहा है क्या? बताइए ना कस्टमर, आप कंफर्टेबल हैं?
Surfacing the speed of light. तुम उनके साथ में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हो? कोई अपने ऊपर मुझसे प्रैक्टिस करवा ही नहीं रहा। टाइम ट्रैवल, क्वांटम मैकेनिक्स, मिल गया। शाइवा, जानती हो, पहले मुझे भी ये सब बहुत पसंद था, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स और स्क्रोडिंगर कैट। मैंने भी सपना देखा कि सुबह उठूंगा और बिलियनियर बन जाऊंगा। लेकिन मिस जैंग, अगर तेरी अकल के साथ तू अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेना तो एक हफ्ते में ना तुम टॉप कर जाओगी। हाँ, मुझे समझ नहीं आती है, बस बाल ही तो धोने हैं, इसमें क्या प्रैक्टिस करनी। तुम मेरी बातों को सीरियस क्यों नहीं लेती? बस प्रैक्टिस कर जैसा कहा जा रहा है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मेहनत कर जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाती। और मेरा कंप्यूटर मत यूज कर, प्रैक्टिस कर जा। हद है वैसे। ये टफ लव है। जब मैं वापस जाऊंगी ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब शू जिंगयांग 6 साल पहले गया था, ये फोन दोबारा कभी नहीं चला, लेकिन इस बार इसमें कोऑर्डिनेट्स आए। ये नंबर सिर्फ 2 लोग जानते हैं, वो और मैं। मतलब शू जिंगयांग अभी भी जिंदा है, किसी न किसी जगह इस दुनिया में। देखो, हिलना मत, संभल के। मैं संभाल लूंगा। देखा, मैं अकेले संभाल सकता हूं ना। मैं कह रहा हूं ना, एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पर जब वो दिन आएगा, शायद मैं तुम्हारी दुनिया से ही चला जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें स्ट्रांग रहकर जिंदगी जीनी है, ठीक है? लगता है अभी भी तू ठीक नहीं हुआ, बकवास करने लगा। बिल्कुल, अगर वो दिन आया तो मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। चलो, एक डील करते हैं। करना, हाथ मिला। सिर्फ पागल ही तेरी बात मानेगा। दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहां तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा, तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं
तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, पर सांसें अभी जुदी सी, क्यों तू लगा अपना सा। अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीन, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा, फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही, पर इश्क कभी न हारता। धीरे होकर भी जाने जा, तेरे पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे, मैं फिर से लौटूंगा।